नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम बातचीत करने जा रहे हैं नगरीय निकायों को लेकर जो परिणाम आए हैं, और परिणामों के बाद अब जो नगर पंचायत उपाध्यक्ष या नगर निगम में सभापति का जो तय होना है, उसको लेकर क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी खेमे में ज़बरदस्त चुनाव परिणाम आए हैं भाजपा के पक्ष में। तो बातचीत करते हैं, विकास कड़िया जो हमारे साथ मौजूद हैं। विकास भाई, जिस तरीके से हमने नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम देखे छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ ज़िले में जिस तरीके से हमने देखे हैं, और फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के रिजल्ट देखे हैं, तो क्या कुछ निकल के आ रहा है पार्टी के भीतर खाने से, और क्या कुछ आगे चल रहा है इसमें? अभी नगरीय निकाय चुनाव जो संपन्न हुए, उसने अपने रिजल्ट देखे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है और सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। और 10 नगरीय निकाय के साथ साथ नगर पंचायत, नगर पालिका में हमने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और पूरे छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार जनता ने बनवाई है, जिसका लाभ सीधे तौर पे इस चुनाव का जनता को मिलेगा। सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट, ये ज़रा आप इसको एलोबरेट करिए, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे आप ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट जो है छत्तीसगढ़ में है भाजपा का। सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट का असर यह है कि इस बार नगरीय निकाय में हमने 10 सीट पाई, नगर पंचायत में भी हमारी सबसे ज़्यादा सीटें रही हैं, नगर पालिका में भी हमारी सबसे ज़्यादा सीटें रही हैं, और पार्षद भी सबसे ज़्यादा हमारे चुन के आए हैं। तो इसके जो एवरेज आधार पर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जितनी बड़ी जीत होती है, हम पहले भी कहते रहे हैं कि बातचीत में, जितनी बड़ी जीत होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी जनता कहीं ना कहीं कंधे पे डालती है। और अब आपके पास न कोई चुनाव है आगे, और न कुछ 3-3.5 साल सिर्फ काम करने हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी इसको मानती है भाजपा? बिल्कुल एक बड़ी जिम्मेदारी है। जनता ने हमें जनादेश दिया है। आपने देखे होंगे कि साल भर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छत्तीसगढ़ प्रदेश में हुआ है, विष्णुदेव साय जी का सुशासन रहा है, हमारे रायगढ़ के विधायक ओपी चौधरी जी जो इस शहर के विकास को किए हैं, और मोदी जी की सरकार है। इस सब के कार्यों को देखते हुए जनता ने हमें भारी बहुमत से इस चुनाव में विजय दिलवाई है, और जनता की कसौटी पे भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे खरा उतरेगी। अब ये बताइए कि अभी जिस तरीके से नगर पालिका में, नगर पंचायत में उपाध्यक्ष पद को लेकर, नगर निगम में सभापति को लेकर, अब मैं रायगढ़ के संदर्भ में आता हूँ, तो ये कब तक तय होना है और क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है अभी? इसके लिए पार्टी ने अपनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, और सब जगह के पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पर्यवेक्षक जाके वहाँ पे पार्षदों से, वरिष्ठ नेताओं से राय शुमारी करेंगे, और नामों का पैनल बना के प्रदेश में नेतृत्व के पास भेजेंगे, और वहाँ से नाम तय होंगे। जी, तो कुछ नामों पर विचार जिला स्तर पर भी हो रहा है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है कि पर्यवेक्षक आते हैं और राय शुमारी के पश्चात ही नाम निकलते हैं। उस राय शुमारी से जो नाम निकलेंगे, पार्टी उस नाम पे अपनी मुहर लगाएगी। जी, चुनाव के दौरान अक्सर ये होता है कि चाहे वो कोई भी दल हो, भीतर से जो है कहीं न कहीं हम कुछ वार्डों में या कुछ क्षेत्रों में हम देख पाते हैं कि पार्टी के लोग ही विरोध भी करते हैं। तो कहीं इस तरह से भी कहीं कोई शिकायतें आई हैं किसी वार्ड से या किसी क्षेत्र से कि पार्टी के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने जो है भाजपा के प्रत्याशी का विरोध किया हो, या प्रत्याशी की तरफ से कोई शिकायत आई है किसी वार्ड से, किसी क्षेत्र से? नहीं, ऐसी तो अभी कोई शिकायत नहीं आई है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी एक होकर लड़ी थी। सारे कार्यकर्ताओं ने अपने अपने वार्डों में काम किया था, और जिसका परिणाम है कि हमने 35 सीटें इस नगरीय निकाय चुनाव में जीती 48 में से। अब आगे कामों को लेकर सबसे जनता जो है इंतज़ार कर रही है कि शहर विकास काफ़ी लंबे समय से थम सा गया था। अब जनता की नज़र ये है कि कैसे अब जो है कामों को गति मिलेगी। बिल्कुल, 10 साल से आप देखे हैं कि शहर का विकास थम गया था, विकास के पहिए रुक गए थे। पहले के जो महापौर थे, रायगढ़ का विकास कार्य को रोक के रखे हुए थे, कोई विकास कार्य हुए नहीं। जब हमसे बात करते हैं कि हमारे विकास कार्य कुछ लिस्ट दें, वो एक भी नाम बताने में सक्षम नहीं होते हैं। और इस बार ओपी चौधरी जी के नेतृत्व में, ओपी चौधरी जी का जो काम जनता ने देखा है विधायक बनने के बाद, उस पर ही अपनी मुहर लगाई है, और एक चाय वाले को अपना महापौर बनाया है। और इस चाय वाला इस 5 साल में रायगढ़ की जनता को रायगढ़ नगर निगम में विकास कार्य बहुत तेजी से करके देंगे। सभापति का नाम तो बता दो कुछ, अगर चल रहा हो तो। नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नाम नहीं आया है। कल पर्यवेक्षक तय हुए हैं, कल 1 तारीख के पर्यवेक्षक आएंगे, पार्षदों से राय शुमारी करेंगे, वरिष्ठ नेताओं से राय शुमारी करेंगे, पदाधिकारियों से राय शुमारी करेंगे, और उसके पश्चात ही सभापति का नाम तय होगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी बातचीत करने के लिए। आपने हालांकि पत्ते नहीं खोले हैं, हालांकि ये पार्टी का एक अनुशासन भी है और उस अनुशासन से आप बंधे हुए हैं निश्चित तौर पर। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि रायगढ़ को जिस तरीके से एक बड़े बहुमत से जो है महापौर मिला है, तो एक अच्छा सभापति भी जो है रायगढ़ को मिलेगा और भाजपा ही देगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बहुमत के साथ भाजपा जो है काबिज है। और बाकी नगरीय निकायों में भी हम देख पाएंगे कि एक अच्छा जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। बहरहाल ये पूरे थे जिले में। विकास केडिया जो हम जिनसे हम बातचीत कर रहे थे आज के संदर्भ में, और इन्होंने जानकारी दी है। इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।